अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। जमाल, जो कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद इस घर में सबसे बड़ा था, और माँ बाप ने हमेशा जमाल को एक ही बात सिखाई थी कि भाइयों का ख्याल रखना, घर को जोड़ कर रखना। इसलिए तो माँ बाप के गुजर जाने के बाद जमाल अपने बिखरे हुए घर को समेट लेता है। भाई जो कि दर बदर हो चुके थे, बिखर चुके थे, अलग हो चुके थे, वो जैसे तैसे करके भाइयों को एक साथ मिलाकर रखता है। एक घर में रहते हैं सभी। इस घर में जमाल, वलीद, नसीर, वासिफ सभी रहते हैं। यहाँ तक कि जमाल अपने बच्चों के साथ रहता है, लेकिन अज़रा इस घर में नहीं रहती, क्योंकि अज़रा को जमाल आज तक माफ़ नहीं कर पाया। अज़रा की वजह से ही तो बेबी बाजी की जान गई थी, जब अज़रा ने बेदर्दी से बेबी बाजी को खींचते हुए अपने घर से बाहर निकाला था और मजबूर किया था कि वो ओल्ड एज हाउस में जाकर रहें, जहाँ पर जाकर वो दम तोड़ देती हैं, इस दुनिया से गुजर जाती हैं। बस आज तक जमाल अज़रा को माफ़ नहीं कर पाया। अपनी माँ की मौत का कसूरवार अज़रा को समझता है, इसलिए तो उसे अपने घर से निकाल दिया और आज तक वापस आने की इजाज़त नहीं दी। जबकि अज़रा बार बार इस घर में आती है, लेकिन जमाल उसे धुतकारते हुए वापस भेज देता है। 1 साल गुजर चुका। अब तो बेबी बाजी की बरसी भी नज़दीक है। अब यहाँ पर उमर अपनी माँ को फ़ोन करते हुए कहने लगा, प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा बरसी पर। दादों की बरसी है, क्या पता बाबा आपको अपने घर में रहने की इजाज़त दे दें। तो माँ भी तड़प चाहती है। ठीक है बेटा, तुम्हारी खातिर मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगी। अब ये उमर काफ़ी बिगड़ चुका है। माँ के जाने के बाद उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ग्रेड्स काफ़ी बुरे जा रहे हैं, और फिर उसकी नेचर भी काफ़ी असरअंदाज हो रही है। इसीलिए तो अब माँ उमर के कहने पर फैसला करती है कि एक बार फिर से वो जाएगी। ऐसे ही जब बरसी का दिन आया तो पैकिंग करते हुए अपने ससुराल आ जाती है। अज़रा को यूं बरसी वाले दिन आते देख कोई भी खुश नहीं था, ना वलीद, ना नसीर, ना ही जमाल और ना ही वासिफ। लेकिन यहाँ पर अस्मा काफ़ी खुश होती है कि आखिरकार अपने बच्चों के पास अज़रा आ ही गई, और यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश हैं। बच्चे तो माँ के गले लग जाते हैं और माँ भी बच्चों के गले लगकर बहुत रोती है। उमर तो अज़रा को खींचते हुए अपने रूम में ले जाता है, अपनी माँ को अपनी डायरी दिखाता है जो उसने बहुत शौक से बना रखी है, जिसमें उसने अपने माँ बाप दोनों की पिक्चर लगाई है। अज़रा तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी परेशान हो गई कि उमर कितनी मोहब्बत करता है उनसे, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों एक ना हो सकें, क्योंकि अज़रा ने अपनी सास के साथ काफ़ी बुरा किया था। अब ऐसे ही जब बरसी का टाइम गुजर गया, रात हो गई, तो जमाल अस्मा से कहते हुए अज़रा को इस घर से जाने का कहता है। ऐसे में उमर अपनी माँ को जाने देना नहीं चाहता, लेकिन अब के बार तो अज़रा को फिर से जाना है, इसलिए वो यहाँ से चली गई। जैसे ही यहाँ से गई तो उमर माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, उदास हो जाता है और फिर काफ़ी बीमार हो गया कि किसी से संभाला नहीं जा रहा। बेहोशी में अज़रा को पुकारता है, उसे ही याद करता है, इसलिए मजबूरन सब ने अज़रा को यहाँ पर बुला ही लिया कि अज़रा यहाँ पर आएगी तो उमर की तबीयत बेटर हो जाएगी। ऐसे ही अज़रा आकर अपने बेटे की तीमारदारी करती है, उसका ख्याल रखती है। अज़रा जो 1 साल के बाद अपने ससुराल आई तो आकर काफ़ी खुश है, सबके बीच में बैठकर खाना खाती है और फिर अस्मा से रोते हुए कहने लगी, ये वही लोग हैं जिनसे मैं हमेशा दूर जाना चाहती थी, मैं अलग रहना चाहती थी, लेकिन आज इन्हीं के बीच में आने के लिए तरस रही हूँ। पता नहीं कब मुझे जमाल माफ़ करेंगे और मैं हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाऊँगी। लेकिन जमाल जमाल तो जैसे कभी माफ़ नहीं करेगा अज़रा को। वो तो जैसे ही उमर की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी तो अस्मा से कह देता है, इस औरत से कहो यहाँ से चली जाए, मेरा बेटा अब कुछ बेहतर होने लगा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ से जाना होगा। तो अस्मा भी 2 टोक कह देती है, क्या हो गया आपको जमाल भाई, जब तक उमर की तबीयत प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाती वो यहाँ से नहीं जाएगी। अब तो जमाल फ़रत से भी कहता है, फ़रत तुम ही उसे कहो कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन फ़रत भी ये काम नहीं कर सकती। वो भला अपनी जेठानी को कैसे कह सकती है कि इस घर से चली जाओ। ऐसे में अब जमाल को खुद ही कहना पड़ा कि उमर की तबीयत ठीक हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो अज़रा रोते हुए कह देती है, कुछ दिन और सही, मेरा बच्चा कुछ बेहतर हो जाए
तो आपको मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। ये कहते हुए रोते हुए वो यहाँ से चली जाती है तो जमाल असरा को देखता रह गया। क्या ये वाकई बदल चुकी है? क्या ये वाकई बदल चुकी है? क्या वाकई वापस आना चाहती है, हम सबके बीच में रहना चाहती है? अब यहाँ पर असरा के आंसू जमाल को बदल देंगे और ये फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा कि असरा को अपने बच्चों के बीच में रहना चाहिए, अपनी फैमिली के बीच में रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही असरा बीच में आकर रहेगी, सबके दरमियान में रहेगी, तो फिर वो पुराने वाली असरा सामने आएगी, क्योंकि असरा की नेचर नहीं बदल सकती। तो फ्रेंड्स, आपको एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू देखकर ये स्टोरी कैसी लगी? क्या वाकई आप इस ड्रामे को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।